नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये इस पाठ का पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का जीवन कैसा था, उनकी रचना शैली कैसी थी और उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। साथ ही आज हम दो बैलों की कथा नामक कहानी का प्रसंग जानेंगे, यानी उस कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे, यानी उस कहानी के टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। स्क्रीन पर जो चित्र आप सभी देख सकते हैं वो चित्र है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत का उपन्यास सम्राट कहकर भी पुकारा जाता है। इनकी कहानी में मानवतावादी और समाज सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण इन्हें मानवतावादी और सच्चा समाज सुधारवादी भी कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियां और 11 हिंदी उपन्यास तथा 13 उर्दू उपन्यास लिखे। कला की शुरुआत उर्दू साहित्य से की थी। बाद में इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखा, उर्दू में यह नवाब राय नाम से लिखा करते थे। इनका मूल नाम धनपत राय है। इनकी कहानी में ग्रामीण जीवन, निम्न और मध्य वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू युक्त भाषा का प्रयोग किया है। जब हम इनकी कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यह प्रभाव देखेंगे। साथ ही साथ इनकी कहानी इतनी स्वाभाविक है, यानी इतनी कॉमन लगती है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है हम उस दृश्य को जी रहे हैं। इनकी कहानियों में विचार के साथ साथ भावों की भी प्रधानता होती है। आइए अब हम इनके द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का प्रसंग जानते हैं। दो बैलों की कथा नामक कहानी पशु भाव की प्रधानता लिए हुए है। प्रेमचंद से पहले ऐसी बहुत सी कहानियां लिखी गई जिसका केंद्र बिंदु कोई राजा, कोई परी, कोई दिव्य आत्मा, कोई देवता या ऋषि मुनि हुआ करते थे। किंतु प्रेमचंद के काल में प्रेमचंद ने पशु पक्षियों और सामान्य किसान को भी अपनी कहानी का नेता बनाकर प्रस्तुत किया। यह इनकी कहानियों की विशेषता है। प्रस्तुत कहानी भी इसी का एक अच्छा उदाहरण है। इनकी कहानियों में तत्कालीन देश की स्थिति का वर्णन होता है, यानी उस समय का समाज कैसा था इसके बारे में जानकारी मिलती है। इनकी कहानी में स्वाधीनता आंदोलन के दर्शन भी होते हैं। कैसे? आइए इन सब तथ्यों की पुष्टि के लिए पढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। घबराइए मत, स्क्रीन पर दिखाया गया चित्र एक गधे का ही है, किंतु यह पाठ तो बैल पर आधारित है। इसीलिए आपके मन में शायद यह प्रश्न उठा। प्रेमचंद ने अपनी कहानी की शुरुआत में एक गधे का वर्णन किया है। कहता है कि गधा, जिसे हम मूर्ख समझते हैं और लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसे गधा कह देते हैं, किंतु इसमें गधे का क्या दोष कि वह बहुत सीधा है। यहां पर प्रेमचंद ने गधे की चारित्रिक विशेषताओं को उभारा है। उन्होंने कहा है कि जो गधा है वह संत प्रवृत्ति का होता है, यानी उसे ना तो क्रोध आता है और ना ही वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं से इतना प्रभावित ही होता है, वह अपनी धुन में मग्न होता है। प्रेमचंद कहते हैं कि हम सभी उस गधे का अनादर कर रहे हैं कि हम उसे गधा कह रहे हैं। यहां पर प्रेमचंद ने व्यंग किया है। ये कैसा व्यंग है? इस व्यंग में प्रेमचंद ने बताया है कि जो लोग भारतीयों को गधा समझते हैं, दरअसल भारतीय जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, विदेशियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर कभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते,
इसे उनकी मूर्खता नहीं समझी जानी चाहिए, ये उनकी संत प्रवृत्ति है। वे उदाहरण देकर कहते हैं कि भारत को भी आज लगभग ऐसा ही समझा जाता है, इसीलिए तो अफ्रीका में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और अमेरिका में उन्हें घुसने की आजादी तक नहीं है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये कहानी उस समय की है जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इस समय में भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। आइए अब हम आगे की कहानी जानते हैं। प्रेमचंद अब बैलों का प्रयोग करके कहानी प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो बैल हैं वो ना तो गधे जितने सीधे हैं और ना ही सांड जितने अड़ियल। हाँ, कभी कभी क्रोध तो आ जाता है और अब भारतीय गधे से बैल बन गए हैं। और आप इस कहानी को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको ये कहानी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन आप अपनी इतिहास की कक्षाओं में कर चुके होंगे। इसी आशा के साथ आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि झूरी नाम के व्यक्ति के दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों ही पछाई जाति के बहुत ही हष्ट पुष्ट बैल थे। गांव में इनके जैसा बैल किसी और का ना था। ये बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सुंदर बैल थे। झूरी और हीरा मोती आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जहां ये बैल अपने मालिक से प्रेम करते थे, वहीं इनका आपस में भी बहुत गहरा संबंध था। दोनों बैल आपस में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे। हीरा और मोती की मित्रता प्रसिद्ध थी। दोनों में बहुत ही भाईचारा था और ये एक दूसरे से अपना प्रेम चाट और सूंघ कर प्रकट किया करते थे। ये एक दूसरे को सींग लगाकर खेला करते थे, जैसा पशु सामान्य तौर पर करते हैं। और जब इन दोनों को एक साथ एक हल में जोता जाता तो दूसरे की हमेशा यह कोशिश रहती कि वह सबसे अधिक भार उठाए। इससे हमें दोनों की मित्रता का पता चलता है। एक बार की बात है कि झूरी की पत्नी का एक भाई था जिसका नाम था गया, जिसको बैल की जरूरत थी। इसीलिए गया ने झूरी के बैल उधार ले लिए। जब बैल गया के घर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। वह गया के साथ उसके घर जाने में कोई रुचि नहीं रखते थे, इसीलिए रास्ते भर उसको तंग करते रहे। इसके लिए उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया गया। जब वे गया के घर पहुंचे तो उन्हें रस्सी में बांधकर रख दिया गया। खाने को कुछ विशेष इंतजाम नहीं किया गया, जैसा झूरी उनके लिए क्या करता था। दोनों बैल दुखी रहने लगे। इस पर दोनों ने योजना बनाई कि वह रात के अंधेरे में वहां से भाग जाएंगे और उन्होंने ऐसा किया ही। उन्होंने रस्सी को अपने मुंह से चबाया और चबाकर भागकर वापस झूरी के घर आ गए। इस पर पूरे गांव ने स्वागत किया हीरा और मोती का। इतने कर्तव्य परायण और स्वामी भक्त थे हीरा और मोती। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेमचंद कौन थे, साथ ही गधे के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रेमचंद ने इसका वर्णन किया, और हीरा और मोती में कैसी मित्रता थी, इसके बारे में भी प्रेमचंद ने बताया। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं और जो कुछ आज हमने पढ़ा है इसे भी घर जाकर पढ़ना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।